साथियों, आज हम इस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पौधे को फर्न, इसका जो वनस्पति वैज्ञानिक नाम है वो फर्न विकिपीडिया है। स्थानीय भाषा में हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में इसको लिंगुड़ा भी कहते हैं। तो ये जो पौधा है ये टेरिडोफाइटा संघ का पौधा है। इस पौधे की विशेषता यह है कि यह जो है इसमें जड़, तना, पत्ती तो होते हैं, लेकिन इसमें बीज और फल और बीज नहीं बनते हैं। ये प्रारंभिक पौधे की श्रेणी में आता है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें पहले प्राप्त करेंगे। ये जो पौधा है ये प्रारंभिक पौधे कहलाते हैं। पृथ्वी के विकास क्रम में जब मिट्टी का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ पौधों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पौधों में से ये भी एक महत्वपूर्ण पौधा है। इस पौधे के अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये टेरिडोफाइटा संघ का पौधा है। इससे पूर्व वाले जो पौधे होते हैं उनको ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। ब्रायोफाइटा वाले जो पौधे हैं उनको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये किसी भी ज़मीन पर उग करके वहाँ पर पहले मिट्टी की एक परत बना लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो विकास क्रम में मिट्टी वहाँ पर बन जाती है। और ये आप देख रहे हैं ये मॉस का पौधा है और ये देखिए मिट्टी धीरे धीरे बना रहा है। तो यहाँ पर पहले ये मॉस उगता है, उसके बाद फिर ये टेरिडोफाइटा संघ के पौधे जो अपुष्पीय पौधे भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें फूल नहीं होते हैं, बीज नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, तो इनको अपुष्पीय पौधों की श्रेणी में रखा गया है। ये मॉस जो है ब्रायोफाइटा में आता है, संघ ब्रायोफाइटा में, और ये टेरिडोफाइटा संघ का पौधा है। तो ये पौधे धीरे धीरे पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के विकास क्रम में सबसे पहले जब मिट्टी का निर्माण हुआ तो ये चट्टानों में ये मॉस उगे और इस मॉस ने धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी बनाना शुरू किया। मिट्टी बननी जब शुरू हुई तो उसके बाद ये टेरिडोफाइटा संघ के जो ये हैं फर्न जिनको हम कहते हैं ये उगे। और इनके बाद जो है धीरे धीरे जब मिट्टी बनती रही तो वहाँ पर जो है अन्य पुष्पीय पौधे पैदा हुए। तो इस प्रकार से पौधों का पृथ्वी पर विकास हुआ। आपने देखा होगा अपने जैसे घरों के आसपास भी जो पुराने मकानें होती हैं उनके दीवार में या आपके छत में इस प्रकार के मॉस उगते हुए आपने दिखे होंगे। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये उस कठोर भाग को, चट्टान वाले भाग को मिट्टी में बदल देते हैं और पौधों के उगने योग्य वहाँ पर जो है ज़मीन बना देते हैं। तो ये अपुष्पीय पौधे हैं। इनमें जो बीज होते हैं वो नहीं बनते हैं, बल्कि बीज जो होते हैं इसमें बीजाणु होते हैं। पत्ती के जो प्रतिपृष्ठ सतह होती है, इस प्रतिपृष्ठ सतह पर ही जो है छोटे छोटे इसमें बीजाणुधानियाँ बनती हैं। इन बीजाणुधानियों में बीजाणु बनते हैं और इन्हीं बीजाणुओं के अंकुरण के बाद नया पौधा बनता है। तो साथियों, ये जो विकिपीडिया फर्न है ये पारंपरिक रूप से जैसे हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में और पूरे भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के साथ साथ चीन, जापान, इंडोनेशिया, रसा आदि देशों में इसको सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। हम इसके औषधीय गुणों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पौधा होता है इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। जैसे ये जो पौधा होता है इसमें कई प्रकार के फाइबर, ग्लाइकोसाइड्स, एमिनो एसिड और टैनिन आदि तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और इसके अलावा जो है सबसे अधिक मात्रा में इसमें आयोडीन पाया जाता है। तो ये इस कारण इसका औषधीय महत्व है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण औषधीय गुण होते हैं। इन औषधीय गुणों के साथ साथ इस पौधे को हमारे घरों में भी
सजावट के लिए भी उगाया जाता है। इसकी कुछ उन्नत प्रजातियां होती हैं। ये जो है ये जंगली प्रजाति है, लेकिन इसको नर्सरी में इसकी उन्नत प्रजातियां उत्पन्न करके इनको जो है नर्सरी में उगा करके फिर जो है इंडोर प्लांट के रूप में इसको लगाया जाता है। माना जाता है कि ये जो पौधे होते हैं ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर संचारित करते हैं। ये पौधे जो फर्न हैं ये ज़मीन के सुधार के लिए भी और ज़मीन की जैविक उर्वरक के रूप में भी इनको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो औषधीय गुण इनमें होते हैं, अभी मैंने बताया, जो इसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, उसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण यह जो है गठिया, दमा, टीबी, खांसी और मुख्य रूप से अभी जैसे बताया आयोडीन की उपस्थिति के कारण गले से संबंधित जो रोग होते हैं उन रोगों में इसका बहुत अधिक महत्व है। लेकिन साथियों, कोई भी वनस्पति जो है उसको औषधि रूप में प्रयोग करने से पहले डॉक्टरी सलाह उससे ले लेनी चाहिए। हम लोग इसको जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करते रहे हैं पारंपरिक रूप से। तो ये इसमें जो औषधीय गुण हैं जो इसके वो मैंने आपको बताए, लेकिन इसका औषधि प्रयोग करने से पहले इस डॉक्टरी सलाह उससे ले लेनी चाहिए। ये इसके अलावा जो है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में रक्त परिसंचरण और हृदय की जो क्रियाविधि है उसको नियमित करने में तथा शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा साथियों, इसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है या इसके अंदर जो औषधीय गुण है वो इसमें एक एंटी अल्जाइमर तत्व पाया जाता है। ये एंटी अल्जाइमर तत्व की उपस्थिति के कारण बुढ़ापे में होने वाली जो समस्याएं होती हैं, बुढ़ापे में जैसे क्या होता है कि कई लोगों में भूलने की समस्या हो जाती है, कई में पागलपन की स्थिति आ जाती है। तो ये पागलपन, भूलने की स्थिति जो बुढ़ापे में आती है इसको अल्जाइमर जो कहा जाता है। इस अल्जाइमर रोग में भी ये लाभदायक है। लेकिन साथियों, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, इसके मैंने औषधीय गुण आपको बताए। अब इसके प्रयोग की विधि मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे का सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, ये जो विकिपीडिया फर्न है इसमें दो प्रकार के ये दिखाई देते हैं। एक तो ये हरे रंग का है, ये इसको हम सब्जी के रूप में या औषधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। और दूसरी प्रजाति इसकी एक होती है जो हल्के भूरे सफ़ेद रंग की होती है। उस सफ़ेद रंग वाले पौधे को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये जो पौधा है इसमें जो मैंने बताया कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो अधिक होने के कारण ये पाचन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको प्रयोग में लाने से पहले इसको नमक के पानी में उबाल लेना चाहिए और उसके बाद इसको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ 2 दिन से अधिक जो है इसको संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हानिकारक गुण इसमें आ जाते हैं जिस कारण कि ये विषैला प्रभाव इतना दिखा सकता है। तो साथियों, आज के इस पौधे के बारे में जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही पौधों के बारे में जानकारी देने का आपको प्रयास करूंगा। अंत में आप सबसे आग्रह है कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए औषधियों के साथ साथ आप जो है संतुलित और पौष्टिक आहार पर भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।